जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद बने हैं, संत रविदास मंदिर का एक तरह से काया पलट हो रहा है और उसका काम तेजी से आगे बढ़ाने में वो लगे हुए हैं। उन्होंने वहां विकास के कामों को अपने एजेंडे में खासा ऊंचा रखा है। बीजेपी की निगाहें पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक दलित वोटरों पर भी है। दोनों राज्यों में दलितों की बड़ी आबादी बसती है और उनके समर्थन पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी हद तक निर्भर करता है। जब चुनावी बेला हो तो हर तस्वीर के मायने अहम हो जाते हैं। दिल्ली में करोल बाग के विश्राम धाम में पीएम मोदी का आना और भक्ति के सागर में गोते लगाने का मतलब भी आपको बतलाएंगे, लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। कहते हैं एक वक्त में इसी मंदिर में संत रविदास विश्राम के लिए रुके थे। 10 दिनों का प्रवास किया था और ये जगह उनके अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र बन गई। आज पीएम मोदी पठानकोट आने वाले हैं और पठानकोट की राह पकड़ने से पहले वो दिल्ली के इस मंदिर में आए, संत की प्रतिमा के सामने मत्था टेका, शब्द कीर्तन में भाग लिया और करताल भी बजाया। शायद चुनावी कार्यक्रमों की उलझन थी कि पीएम मोदी खुद यहां आए और योगी आदित्यनाथ संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी पहुंचे। बीजेपी के 2 बड़े चेहरे दलितों के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु के आंगन में आए, वो भी तब जब पंजाब यूपी में चुनाव चल रहे हैं। पंजाब में बीजेपी पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% है। पंजाब में बीजेपी के लिए जमीन खोदने वाली चुनौती है, उसे वहां जड़ें जमानी है, नया सिलसिला शुरू करना है। लेकिन यूपी में तो उसका बहुत कुछ दांव पर है। उसी यूपी में जहां दलितों की आबादी 21% के करीब है, जहां विधानसभा में दलितों के लिए 84 सीट आरक्षित हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि संत रविदास के बहाने पंजाब यूपी में दलित वोटों को साधने, संवारने और संभालने का प्रयास हो रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। याद रखिए, बीजेपी यूपी में दलित वोटरों पर निगाहें जमाए बैठी है। लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों का एक हिस्सा बीजेपी के समर्थन में गया था और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता के समाजवादी पार्टी से जुड़ जाने से बीजेपी के लिए चुनौती थोड़ी बड़ी है, क्योंकि दलित वोटरों पर आज भी सबसे बड़ी दावेदारी बहुजन समाज पार्टी की ही मानी जाती है। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।